हेलो बच्चा पार्टी। तो आज हम करने वाले हैं वन शॉट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस वन शॉट में हम आपको पूरा चैप्टर एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे। अगर आपने पहले से ये चैप्टर पढ़ रखा है तो ये रिवीजन के लिए आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही सबसे मन में ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन बेसिकली बेटा एक प्रोसेस है जिसमें टू और मोर देन टू सब्सटेंस मिलके एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं जो अपने पिछले सब्सटेंस से न्यू प्रॉपर्टी रखता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एरो के लेफ्ट साइड में लिखा जाता है उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट, एंड जो एरो के राइट साइड में लिखा जाता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। बेसिकली केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के जो एटम होते हैं वो आपस में रीअरेंज होकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। आपको समझ में आ गया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंडिकेशंस क्या क्या हैं केमिकल रिएक्शन के। हमको पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं। सबसे पहला इंडिकेशन होता है चेंज इन कलर, एंड सेकेंड वन इज चेंज इन इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस फॉर्मेशन हो सकता है। एंड नेक्स्ट होता है आपका टेम्परेचर डिफरेंस हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है। एंड पीपीटी फॉर्मेशन हो सकता है। व्हाट इज़ पीपीटी? पीपीटी बेटा जो बीकर में इंसॉल्युबल सब्सटेंस बच जाता है रिएक्शन के बाद उसे हम पीपीटी बोलते हैं। एंड देन आपका आता है केमिकल इक्वेशन। क्या होता है बेटा? केमिकल इक्वेशन जो होता है वो जो रिएक्शन हो रहा है उसको सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। Basically we can take the example here, magnesium and oxygen combine to form a magnesium oxide, in which magnesium and oxygen are reactant and magnesium oxide is a product। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन बेसिकली जो रिएक्शन हो रहा है उसको हम वर्ड के टर्म्स में ऐसे लिख के एंड देन रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर सोडियम एंड क्लोराइड मिलके सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। मैंने आपको जैसे पिछली स्लाइड में बताया था कि इधर जो होता है उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, एंड जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इस स्लाइड में वही लिखा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देन आपका आता है स्केलेटन इक्वेशन। बेसिकली हमें स्केलेटन इक्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब देखिए हम केमिकल रिएक्शन में ऐसे तो लिखेंगे नहीं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन देन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो उसे हम शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए हम उसका सिंबल यूज़ करते हैं। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का O2, एंड दे फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अनदर एग्जाम्पल इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म अ वाटर। दिस इज नोन एज अनबैलेंस्ड इक्वेशन। इसमें देखिए इधर मैग्नीशियम के 2 एटम हैं, इधर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और इधर एक ही एटम है, तो ये एटम है। एंड इसलिए ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब हम देखते हैं हमें बैलेंसिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उसी को अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस फॉस्फोरिक एसिड गिव्स कैल्शियम फॉस्फेट प्लस कार्बोनिक एसिड। बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर ये जो कोफिशिएंट लिखा जाता है इसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट। ये बेसिकली केमिकल इक्वेशन के एटम्स को बैलेंस करने के लिए लगाया जाता है ऑन बोथ साइड, ऑन रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट साइड। यहाँ पर आप देखिए कैल्शियम के 3 एटम हैं, इधर भी कैल्शियम के 3 एटम हैं, कार्बोनेट के 3 एटम हैं एटम्स हैं, और इधर भी कार्बोनेट के 3 एटम्स हैं। इधर हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं, इधर भी हाइड्रोजन के 6 एटम हैं। तो बेसिकली ये बैलेंस करने के लिए हम कोफिशिएंट्स लगाते हैं। आपने लॉन्ग लेक्चर से बैलेंसिंग सीखी होगी, इसलिए मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ये एक बहुत ही वन शॉट रिवीजन है इसीलिए। चलिए अब हम देखते हैं कि आप केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। बेसिकली केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए हमें दोनों साइड के हर एक एटम्स को बराबर करना होता है। जैसे इधर कार्बन के 1 एटम है रिएक्टेंट साइड में, इधर भी प्रोडक्ट साइड में 1 ही एटम है, तो कार्बन तो बैलेंस है। अब हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन इधर 4 हैं, इधर 2 हैं, तो इधर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर भी 4 हाइड्रोजन हो गए। इधर ऑक्सीजन हम काउंट कर लेते हैं, इधर हो गया 2
एंड टू 4 ऑक्सीजन है एंड इधर 2 ऑक्सीजन है, तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शंस को ऐसे बैलेंस किया जाता है। और जब भी हम स्केलेटन रिएक्शन लिखेंगे तो उसमें हमें एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स के स्टेट को भी मेंशन करना पड़ेगा। जैसे गैस है तो उसके आगे जी लिख देंगे, लिक्विड है तो उसके आगे एल लिख देंगे, एक्वस सॉल्यूशन है तो AQ लिख देंगे, और सॉलिड है तो S से रिप्रेजेंट कर देंगे। और अगर रिएक्शन में कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस दिया गया है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर या फिर कैटलिस्ट मेंशन करना है, तो उसे हम एरो के ऊपर या फिर नीचे लिखते हैं। सो यहाँ पर एक नया टर्म आया है, कैटलिस्ट। सो बेटा कैटलिस्ट वो कंपाउंड होते हैं जो एक रिएक्शन का रेट बढ़ाते हैं विदाउट अल्टर दी रिएक्शन। ये रिएक्शन में कोई चेंज नहीं करते हैं, बस ये रिएक्शन का रेट बढ़ाते या घटाते हैं, इसीलिए हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। एंड देन आपका यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिया गया है। जैसे यहाँ पर इथाइलिन हाइड्रोजन गैस के साथ मिलकर निकल एक कैटलिस्ट लिया गया है टू स्टार्ट दी रिएक्शन। इसमें आपका इथेन का फॉर्मेशन हो रहा है। सिमिलरली अनदर एग्जांपल इज नाइट्रोजन कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड एट 3000 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा ये स्पेसिफिक कंडीशन एंड टेम्परेचर को हम एरो के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से ये आपका फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन दिया गया है। एंड देन आपका नेक्स्ट पार्ट आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती है, एंड दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो पहला आता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 और मोर रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, इसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें देखिए एक 2 या फिर 2 से ज़्यादा भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, मिलके एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। अनदर एग्जांपल इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गिव्स वाटर। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक सिंगल प्रोडक्ट ही फॉर्म होगा हमेशा। एंड नेक्स्ट आपका आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेटा एक सिंगल कंपाउंड, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, तो ये हीट जब इसको आप देंगे तो एक कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में टूट जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कई टाइप्स के होते हैं, जैसे हीट देकर आप तोड़ दिए, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी देकर आप तोड़ दिए, या फिर लाइट एनर्जी देकर आप तोड़ दिए। आइए देखते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन बेटा इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करके हम कंपाउंड को तोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर आपका दिया गया है वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया गया है, इसके बाद वो अपने इंडिविजुअल एटम्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में टूट गया है। इस सेटअप में आपको दिखाया गया है यहाँ पर एक कैथोड है, कैथोड हमेशा निगेटिवली चार्ज होता है, एंड एक एनोड लिया गया है, एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोजन जो होता है वो कैथोड पे जाके डिपॉजिट होता है, एंड ऑक्सीजन जो होता है वो एनोड के पास जाता है, बिकॉज ऑक्सीजन इज निगेटिवली चार्ज आयन एंड इट गोज टू पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। सो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे, हीट को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस फॉर्म में इवॉल्व होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ये इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है। सनलाइट के प्रेजेंस में यहाँ पर HNu से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा सनलाइट को। जब आप AgBr में HNu डालेंगे तो Ag प्लस Br2 में डिकम्पोज हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आपका आता है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। बेटा डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ने से पहले हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में पढ़ना होगा। रिएक्टिविटी सीरीज़ होता है बेसिकली, इसमें हम मोस्ट रिएक्टिव मेटल को सबसे ऊपर रखते हैं एंड लीस्ट रिएक्टिव को सबसे नीचे रखते हैं। तो यहाँ पर आपका दिया है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। तो यहाँ पर पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव है एंड गोल्ड इज लीस्ट रिएक्टिव। सो
इसका आप कुछ निमोनिक्स बनाकर याद कर सकते हैं। जैसे मैंने एक निमोनिक बनाया था के ना कार मांगे आल जन फरारी पढ़ ले बेटा हक्कू हांजी एजी एयू। सो ऐसे आप कुछ भी निमोनिक बनाकर आप इसे याद कर सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर जितने एटम्स होते हैं ये मोस्ट रिएक्टिव होते हैं देन हाइड्रोजन से, एंड हाइड्रोजन के नीचे वाले हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होते हैं। सो चलिए अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा एक मेटल लिया जाता है एंड एक सॉल्यूशन लिया जाता है। जैसे यहाँ पर जिंक और कॉपर सल्फेट लिया गया है। यहाँ पर जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस करेगा एंड सल्फेट के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पर जिंक सल्फेट बनेगा एंड कॉपर अलग हो जाएगा। इसमें ये ध्यान रखिए कि जो सल्फेट के साथ जो मेटल होता है ये इससे लीस्ट रिएक्टिव होना चाहिए। आई मीन टू से जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट कैन डिस्प्लेस कॉपर इजीली फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। यहाँ पे आपका एक और एग्जांपल दिया गया है। यहाँ पर 2AgNO3 में जिंक डाला गया है एंड देन आपका 2Ag एंड जिंक नाइट्रेट का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर जिंक जो है वो Ag से ज़्यादा रिएक्टिव, इसलिए इसको आसानी से डिस्प्लेस कर पा रहा है। सो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा जो आयन एक्सचेंज रिएक्शन होगा। यहाँ पर एक का कैटायन दूसरे के एनायन के साथ जाएगा एंड इसका जो कैटायन होगा वो इसके अनायन के साथ आएगा। जैसे यहाँ पर लिया गया है बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट में डाला जा रहा है, तो यहाँ पर आपका बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये आप देख लीजिए एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर NaCl Ba एंड सल्फेट बोथ साइड इक्वल हैं एटम्स इनके। बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम PPT रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेरियम सल्फेट का PPT बनता है। ये आपका बीकर में सॉलिड फॉर्म में पड़ा रहेगा, ये वाइट PPT होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछ सकता है कि बेरियम सल्फेट का कलर क्या होता है। सो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच PPT इज फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में बेटा होता क्या है, एक कुछ PPT रहता है जो आपका बीकर के नीचे बैठ जाता है, जो सॉलिड फॉर्म में होता है। जैसे यहाँ पर दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, लेड नाइट्रेट मिक्स विद पोटेशियम आयोडाइड गिव्स पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड का कलर जो होता है बेटा वो येलो कलर का होता है। और आपका एक एग्जांपल दिया गया है एल्युमिनियम सल्फेट मिक्सड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम सल्फेट। यहाँ पर ये जो सॉलिड फॉर्म में रहता है इसी को हम PPT बोलते हैं। सो चलिए अब हम एक क्विक रिकैप देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन का। सो बेटा टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो या फिर दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। एंड देन हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता है, सॉरी मैंने आपको यहाँ पर ये एग्जांपल दूसरा दे दिया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये है जिसमें टू ऑफ मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन टू मेक अ सिंगल सब्सटेंस, दिस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड ये आपका है कंबसन रिएक्शन, जिसमें आप किसी कंपाउंड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है अगर वो हाइड्रोकार्बन है तो। देन हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेटा हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स उसके, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन, सनलाइट डिकम्पोजिशन। तो इसमें क्या होता है, एक सिंगल सब्सटेंस को हम डिकम्पोज करते हैं टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस में। देन हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें एक मेटल जो होता है वो दूसरे के सॉल्ट में से उसको डिस्प्लेस करता है। एंड देन हमने पढ़ा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसको हम PPT रिएक्शन भी बोलते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेटा क्या होता है, जिसमें आपका हीट इवॉल्व होता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे एल्युमिनियम एंड फेरिक ऑक्साइड गिव्स एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड आपका हीट इवॉल्व हो रहा है तो इसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एंड अदर एग्जांपल इज मीथेन विद ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड हीट, तो इसमें भी हीट इवॉल्व हो रहा है तो इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पर आपका एक एग्जांपल और दिया गया है, कैल्शियम ऑक्साइड मिक्सड विद वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट, तो ये भी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। नेक्स्ट हम देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें हमें हीट देनी पड़ती है। जैसे आपका कुछ एग्जांपल दिया है, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को मेल्ट करने के लिए हमें हीट देनी पड़ेगी। अनदर एग्जांपल इज फोटोसिंथेसिस इन विच 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल with 6 water molecule
इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। इसमें आपके मोस्टली जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो आपके एंडोथर्मिक होते हैं, उन्हें हमें एनर्जी देनी पड़ती है। सो आपका अनदर एग्जांपल आता है ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन का रेस्पिरेशन। जी हाँ, रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें जो है आपके जो सब्सटेंसेस होते हैं वो ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंसेस कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, ये आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं एंड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। अभी पिछले स्लाइड में हमने पढ़ के आया कि जहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एंड लास्ट आपका आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सो बेटा ऑक्सीडेशन में क्या होता है आपका, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा इन सब्सटेंस में या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सो उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड जो सब्सटेंस आपका ऑक्सीडाइज्ड होगा उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, जो सब्सटेंस आपका ऑक्सीडाइज होगा उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। सिमिलरली आपका रिडक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें जो होता है जो सब्सटेंस आपका रिड्यूस्ड होता है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसमें कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। एंड ऐसे रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है उसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे यहाँ पर आपका एग्जांपल दिया गया है, फेरिक ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम मोनोऑक्साइड गिव्स आयरन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर देखिए आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो उसे हम रिडक्शन रिएक्शन बोल सकते हैं, एंड यहाँ पर आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो इसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। सो यहाँ पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक ही रिएक्शन में साइमल्टेनियसली हो रहा है तो इसे हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल और लिया गया है, इसमें देखिए यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, एंड यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, जैसा मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था। एंड जिसका रिडक्शन हो रहा है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। सो यहाँ पर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट का जो है डिफिनीसन दिया गया है, आप इसे रीड कर सकते हैं 1 मिनट के लिए। जैसे आपको मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था, जैसे जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, एंड जिसका रिडक्शन होता है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। यहाँ पर देखिए एक दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपका डिफिनीसन लिखा गया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंस और रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम इट, एंड रिड्यूसिंग एजेंट रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम अनदर सब्सटेंसेस और गिव हाइड्रोजन टू इट। सो चलिए अब हम देखते हैं व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड इन एवरीडे लाइफ। सो सबसे पहले एग्जांपल आपका आता है कोरोजन। कोरोजन मतलब बेटा जंग लगना। जंग लगना मतलब आप देखे होंगे जब मेटल सरफेस को हम एटमॉस्फेयर में से छोड़ देते हैं तो उस पर एक येलो कलर का एक लेयर फॉर्म हो जाता है जिसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जैसा कि आपका यहाँ पर लिखा भी गया है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल लेयर बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड वाटर इज कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन बेटा एक नेचुरल प्रोसेस होता है इन विच कन्वर्ट मेटल टू मोर स्टेबल फॉर्म सच एज ऑक्साइड। इस पर ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड और सल्फाइड का लेयर फॉर्म हो जाता है। जैसे हम मैग्नीशियम हम जब जलाने से पहले क्यों उसको रब करते हैं, क्योंकि उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ा होता है, उसे हम हटाने के लिए हम उसको रब करते हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिया गया है इन रिएक्शन फॉर्म में, आयरन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड मॉइस्चर गिव्स फेरिक ऑक्साइड .XH2O, जिसको हम ये रस्ट का फार्मूला होता है। नेक्स्ट एग्जांपल आपका आता है Ag इन प्रेजेंस ऑफ H2S। ये Ag2S का एक ब्लैक कलर का एक कोरोजन फॉर्म करता है। रस्टिंग ऑफ आयरन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय पेंट करके, ऑयलिंग करके, गैल्वेनाइजेशन करके या फिर एनोडाइजिंग करके। गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन रस्ट बाय कोटिंग ऑफ देम बाय थिन लेयर ऑफ जिंक। सो हम बेसिकली करते क्या हैं गैल्वेनाइजेशन में, हम एक आयरन के रॉड पर हम क्या करते हैं जिंक की कोटिंग कर देते हैं। सो ये इसको कोरोजन से बचाता है। एंड देन नेक्स्ट आपका आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी द डिग्रेडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट कंटेनिंग कंपाउंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रेंसिडिटी।
व्हेन फैट्स एंड ऑयल ऑक्सीडाइज दे बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। सो आपने देखा होगा आप का जो खाने के प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें एक गैस भरा होता है जो कि होता है नाइट्रोजन गैस। उसे हम इसलिए पैक करते हैं ताकि उसमें रेंसिडिटी ना लगे और वो एडिबल हो खाने के लिए। सो अब हम देखते हैं व्हाट आर दी प्रिवेंशन मेथड ऑफ रेंसिडिटी। सो पहले आता है एयर टाइट कंटेनर। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको खाने के जो पैकेट्स होते हैं कुरकुरे वगैरह का, तो उसमें एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं। पैकेजिंग विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ पैकिंग होती है। आप उसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट और प्रिजर्वेटिव्स। जैसे आपने देखा होगा गांव वगैरह में क्या करते हैं, अचार का जो है जो आम का अचार रहता है उसे हम विनेगर में रख देते हैं, तो उसको हम एंटीऑक्सीडेंट बोल सकते हैं। एंड थैंक यू बच्चों, ये था आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का वन शॉट। मैंने आपको पहले ही बताया था अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है तो रिवीजन के लिए ये आपका बेस्ट है। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।